अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर इखलास रंजा। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में हाज़िर हूं मौजूदा सूरत हाल तमाम अपडेट्स के साथ, जो यूनिवर्सिटी का अभी तक लायामल रहा है या उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं या उन्होंने जो भी इंटरव्यूज़ दिए हैं या उनका क्या फ्यूचर प्लान जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। तो वीसी साहब ने इस चीज़ को क्लियर वर्ड्स में कह दिया है कि वो खुद इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो है वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करेंगे। एग्ज़ाम या तो गवर्नर साहब जो हैं वो ऑर्डर करेंगे तो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, या फिर जो कोर्ट है ये ऑर्डर करेगी तो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। दो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। तो गवर्नर साहब का भी लीनिएंट वे है, उन्होंने अभी तक उस पर कोई रिप्लाई ख़ास नहीं हुआ। और मेरी उनसे बात हुई है उनके एजुकेशनल सेक्रेटरी से, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो मिनट्स के लिए हमें कहा था 15 दिन का टाइम लिया, तो 10 दिन तकरीबन गुजर चुके हैं, 11 दिन। तो अब इंशाल्लाह हम उनको फ़ोर्स कर रहे हैं कि वो उन जो मिनट्स हैं वो निकलवाएँ, ताकि उसमें हमें पता चले कि हमारी ग्रीवेंस क्या है, या यूनिवर्सिटी हमारे बारे में क्या सोचती है। सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ होना और चीज़ें हैं, वर्बली रिटन यूनिवर्सिटी का जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 5, 7, 10 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह जो गवर्नर हैं, इनकी रेफरेंसेस, इनकी अप्रोच से यूनिवर्सिटी से जो 15 जनवरी की मीटिंग थी उसके मिनट्स जो हैं वो निकलवा सकें। दूसरे नंबर पे हाई कोर्ट की 16 फरवरी की डेट है। इंशाल्लाह हम कोशिश में है कि सेम डे या विदिन 5 to 10 डेज़ जो है वो नोटिस करवा के यूनिवर्सिटी से कोई रिज़ल्ट जो है वो ले सकें और यूनिवर्सिटी को पाबंद बनाएं थ्रू कोर्ट ऑर्डर। और इंशाल्लाह कोर्ट जो है इस मामले में सपोर्ट भी करेगी। पहले भी ऑर्डर मौजूद हैं। 4/8/2021 को ऑर्डर हुआ था कि इम्तिहान लिया जाए और मैं जो मैटर है एक कम्पिटेंट फोरम को रेफ़र किया जाए, जो कि सिंडिकेट थी, उसको रेफ़र हो गया। फिर उन्होंने उस पर जो है वो कोई आगे हल नहीं निकाला, उसको पेंडिंग किया, लेट हुआ, जिस वजह से हमने फिर प्रोटेस्ट किया, इस मामले को एक बंद कमरे से निकाल के पब्लिक किया। तो अगला जो लाए अमल है, जैसे पहले मैं अपने ग्रुप्स में बताता रहता हूँ, जो इंशाल्लाह हमारी 16 की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसमें हम प्रोसीडिंग करवाएंगे। और इसके बाद अगर इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं होती तो फिर जो भी अगले सॉल्यूशंस होंगे वो उसके बाद बताए जाएंगे। और बिहाइंड द सीन इंशाल्लाह हमारे जो उस पर तमाम वर्क हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो एक एग्जैजरेशन का मैटर चल रहा है, आजकल सुनने में आया, मुझे कुछ इंक्वायरीज़ या कॉल्स आती हैं कि जी ये मैटर तब भी रेज़ हुआ, ये मामलात ख़राब हुए जो हमने कोर्ट में रिट पिटिशन किए हैं, इस मामले को यूनिवर्सिटी से निकाल के हम कोर्ट तक ले गए, तो ये मसला ख़राब हो गया। तो पहली मैं यहाँ पे आपको अर्ज़ कर दूँ कि जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था 2 मार्च 2021 को, वो पार्ट 1 का रिज़ल्ट जो अनाउंस हुआ था वो सिर्फ इसी बिहाफ पे हुआ था। और उसमें जो इम्पोर्टेंटली चीज़ थी वो रिट पिटिशन ही थी। और ये जो आज बातें सुनाई जा रही हैं, ये सिर्फ एक फ़र्द वाहिद को नहीं है, ये एक कौंसल को या एक अथॉरिटी के ख़िलाफ़ बात हो रही है। तो इंशाल्लाह जो रिट पिटिशन है यही सपोर्ट करेगी स्टूडेंट के इस मैटर को, और इसमें पॉजिटिव जो सॉल्यूशंस हैं इंशाल्लाह वो होंगे। होप फॉर द बेस्ट। आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो तमाम डाटा है उसको सोशल मीडिया पे वायरल करें, तमाम अथॉरिटीज़ हैं उन तक ये मैसेज हमारे पहुँचाएँ, ताकि वो इस मामले में हमें सपोर्ट कर सकें। और दूसरे नंबर पे जो ये मुज़ामती एलामिया वगैरह जारी हो रहे हैं, इनको भी जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ तक पहुँचाएँ, और जितने एक्टिविस्ट हैं इस मामले में हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो आप उन्हें रिक्वेस्ट करें वो करें। मज़ीद आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ग्रुप्स को लाजमी ज्वाइन करें। उसके पीछे विजडम या रीज़न यही होती है कि ये जो मामलात हैं सारे, ये एक थ्रू चैनल हो जाते हैं, एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए फिर हम इसको एक व्हाट्सएप पे प्रॉपरली इसको डील कर सकते होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।